क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जुल्म के इस साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के इस साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? जी हां, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं। और जितने साथी आज इस लाइव वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उनमें उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क, सवाल मैं जरूर लगाऊंगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज है, यह सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। और एक और कड़वा सच पूरे देश भर का यह है, आंकड़े उठा करके देख लो, इतिहास उठा के देख लो। अरे मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए। अगर पूरे देश भर में महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अगर शोषण सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो है राजस्थान प्रदेश। अब आप मुझे बताएं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर श्रीमान अशोक गहलोत जी दलितों, बहुजन समाज के लोगों की वाहवाही लूटने का काम करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अशोक गहलोत जी दो धारी तलवार से खेल रहे हैं। एक तरफ वो दलितों को खुश करते हैं और दूसरी तरफ वो दलितों का शोषण करवाते हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। अरे भूल गए क्या बाबा साहब के उन लबों को, जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि कांग्रेस का 2 पैसे का सदस्य भी मत बनना। अरे भूल गए क्या बाबा साहब अंबेडकर के संसद में घुसने के रास्ते अगर किसी ने बंद किए तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अरे भूल गए क्या? कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देखो। और मैं तो कहता हूं, नागनाथ और सांपनाथ, खुद मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, छोड़ दीजिए मेरी बातों को। मान्यवर साहब काशीराम जी की सारी स्पीच उठा करके देखो, उन्होंने कहा है बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। और मैं तो ये कहता हूं, नागनाथ और सांपनाथ जिसके गले में पड़े हैं ना, वो है भोलेनाथ। इसका मतलब आरएसएस। धर्म पे मत लेके जाना, आस्था पे मत लेके जाना। जिसके गले में पड़े हैं, आरएसएस के गले में ये सांपनाथ और नागनाथ पड़े हैं। मेरे ऊपर बाड़मेर में एफआईआर दर्ज की गई है। मैंने कांग्रेस सरकार को दलितों के ऊपर हो रहे शोषण का जिम्मेदार ठहराया था। मैंने जिम्मेदार ठहराया था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को, प्रियंका गांधी को, जो ये कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में रोजाना रेत के टीलों के पीछे रेप होते हैं। जवाब है प्रियंका गांधी जी आपके पास? है जवाब? अरे सब लोग, सच्चाई तो यह है, सब लोग अपने अपने आका बना करके बैठे हैं, अपने अपने आका बनाकर बैठे हैं। सब लोग अपने नेता चुन करके बैठे हुए हैं। लेकिन सच्चा दलित बोलेगा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं इस बात को, सतपाल तंवर जी कांग्रेस पर सवाल क्यों उठाना? अरे क्यों ना उठाए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को वोट कभी देना मत। आपकी गुलामी का कारण कांग्रेस है, आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस को जन्म देने वाली कांग्रेस है। राजस्थान में अरे बोलने की हिम्मत तो की मैंने, है कोई माइका लाल बोलता है। मैं तो एक बात कह देता हूं साफ, जो किलकी मारते फिरते थे ना जितेंद्र मेघवाल की हत्या पर, सुराना गांव जालोर में इंद्र मेघवाल की हत्या हुई मटकी को छूने के लिए को लेकर के, तो दलित अधिकारों के लिए, न्याय की मांग के लिए जो किलकी मारते फिरते थे ना, वह कांग्रेस की टिकट मांगते हुए, भिखारी बनते हुए मैं दिखा दूंगा। इलेक्शन सर पे देख लेना, अगर मैं सच कह रहा हूं तो इलेक्शन सर के ऊपर है, देख लेना। किलकी मारते हुए नजर आ रहे थे ना जो, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, वे भिखारी बन के कांग्रेस की टिकट मांगते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है दलितों को, खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? बोलना तो पड़ेगा। फिर ये कहेंगे सतपाल तंवर की भाषा अमर्यादित है, सतपाल तंवर ने सभ्य शब्दों में नहीं बोला। और क्या पूजा करूं अगरबत्ती लेके अशोक गहलोत की? पूजा पाठ करूं क्या मैं उसकी?
अगर बहुजन समाज पर राजस्थान में जुल्म हो रहे हैं, जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, तो उसका कारण एकमात्र अशोक गहलोत है। और वो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो दिल्ली में बैठ के कठपुतली की तरह अशोक गहलोत को नचाने का काम कर रहे हैं, ये है जिम्मेदार। बोलने की हिम्मत करो ना, हमने बोलने की हिम्मत की है। और ये कहते हैं भाषा अमर्यादित है, भाषा है अमर्यादित है। अरे मैं उनसे तो अच्छा हूं जो अपने घर पे बैठ करके तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों की तरह ज्ञान बांटने का काम करते हैं। घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ज्ञान देंगे। तुमने ही पढ़ लिया संविधान सबसे बड़ा, संविधान की दुआई देंगे, संविधान से चलो। अरे मूर्खों, संविधान गलत हाथों में है, यह बात मत भूलो। और राजस्थान के अंदर मिनिस्ट्री से लेकर के अदालत तक न्याय जो है ना चौखटों पे कराता है, चौखटों पे। और जयपुर से चलती है एक समझौता एक्सप्रेस, उसको चलाता कौन है, हरी झंडी कौन देता है, श्रीमान अशोक गहलोत। समझौता एक्सप्रेस को रवाना करते हैं। होता है क्या है पता है, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो जयपुर से अशोक गहलोत एक ट्रेन को रवाना करते हैं, रेलगाड़ी को। उस रेलगाड़ी का नाम होता है समझौता एक्सप्रेस। सच्चाई बता रहा हूं आपको, नोट करना। और जिनको सही बात लगे ना, वो शेयर ठोंक देना, कहने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी एफआईआर से नहीं डरता। 54 तो एफआईआर के तमगे पहले ही मेरे ऊपर टंगे फिरते हैं, और 55 भी होगी तो मैंने क्या फर्क पड़ा है भाई। जेल की चकिया में थम रहो, थारी सखिया में भी जी, और हम रहेंगे जेल की चकिया में मजे में। अपने ना कोई फर्क ना पड़ता। जब जिंदगी ना बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दी, तय मतलब कर दी। और बेशक कोई किम में भी बोलो, मारा फर्क को ना पड़ता, क्योंकि हम सच्चे दिल से बाबा साहब अंबेडकर जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्या करते हैं, एक बात कहूं, तुम करो गुलामी कांग्रेस में, तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीमसेना में राज करें। अरे तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीमसेना में राज करें। है जवाब? कोई जवाब है? तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीमसेना में राज करें। तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीमसेना में राज करें। और थम तो तड़वे चाट के बैठे हो, हम सरेआम रे सिर पे जूता कांड करें। भाई मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये फैक्ट है, कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं है बयान का। मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और कोई सोर्स नहीं है। ये जो वीडियो वगैरह वायरल की जा रही है ना, ये पूरी तरह से एडिटेड वीडियो है। किसी बीजेपी के कांग्रेस के दुश्मनों ने इन वीडियो को एडिट किया है ताकि मुझे कानून के पचड़े में फंसा करके राजस्थान में जाने पे मेरे पर रोक लगाई जा सके। और सबसे बड़ी साजिश के जो सूत्रधार है वो है श्रीमान अशोक गहलोत जी, जो बीजेपी के और कांग्रेस के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण इस पर दे देता हूं। तो ये बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल करके एफआईआर दर्ज कराई है और कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ बाड़मेर के सिवाना थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आप ये बताएं कि कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लगा। बीजेपी भी वही और कांग्रेस भी वही। तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीमसेना में राज करें, और तुम तलवे चाट के बैठे हो और हम सरेआम सिर पर जूता कांड करें। भाई साहब मना कोई कांड को नहीं करा, तोड़ मोड़ और मरोड़ के वीडियो पेश करी गई है। और मैं कोई सावरकर थोड़ी ना हूं जो माफी मांग लूंगा। अपने बहुजन समाज के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। अपनी माताओं बहनों के महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। अरे बाहर सही तो बाहर सही, जेल में सही तो जेल में सही। और जेल में जब तक चढ़ा रहेगा आना जाना लगा रहेगा। अब भाई हम कोई कटी पतंग तो है नहीं,
आसमान में बैठे हैं, धरती पे भी भ्रमण कर लेते हैं, और घूम फिर के अशोक गहलोत जी अगर एफआईआर दर्ज करवा दें और राजस्थान में मेरे घुसने पर रोक लगवाने की कोशिश करें, तो अशोक गहलोत जी वहम में मत रहो। हमने जो वहम पाड़े हैं ना, हमने वो वहम लिकाड़ लिकाड़ के फेंक दिए। समझ में आएगी बात है या और समझाओ है? पर यो बहुजन समाज है ना, जो समझदार है भाई, वो अपनी गैल है। गैल होंगे भी क्यों ना, अरे सच कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। और सबको पता है, जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने, साहब काशी राम जी ने खुल के कहा है, अरे कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस तो लुटेरी है, कांग्रेस तो आरएसएस की मां है, तो मैं आरएसएस की गुलामी क्यों करूं? अरे मैं कांग्रेस की गुलामी क्यों करूं? किसी ने अपने बालक पढ़ाने हो, कांग्रेस के विधायकों के गैल साठ गांठ करके तो पढ़ा उन्हें, मैं मना थोड़ी ना करूं। अरे किसी ने अपने काम काटने हो पानी मार के, तो मारो ना पानी, मैं कोई मना करूं। लेकिन सच तो सच है, राजस्थान में हो रहा है शोषण, और इस अत्याचार के पीछे कांग्रेस का हाथ है, खुलेआम बोलता हूं। और मैंने कह दिया कांग्रेस को इटली भेजेंगे, राहुल गांधी को इटली भेजेंगे, प्रियंका गांधी को इटली भेजेंगे, तो कौन सा गलत हो गया भाई? मैंने तो कुछ और नहीं बोला भाई, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहो, तोड़ मरोड़ के बयान पेश कर दिया। अब जूता कांड तो मैंने करा नहीं, अपने आप हो गया, या कुछ तथाकथित लोगों ने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के और उसमें एडिटिंग करके और बहुत अच्छी डबिंग की है मेरी आवाज की, और अगर डबिंग कर दी तो मैं कोई कसूरवार थोड़ी ना हूं। ठीक उसी तरीका जब सपना चौधरी नामक डांसर ने जब गाड़ी दी थी सरेआम स्टेज पे अनुसूचित जाति जनजाति को, मैंने SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। इब सपना चौधरी ने चूहे मारने की दवा खा ली और मरण का ढोंग कर लिया, तो भाई मेरा क्या कसूर? ये बताओ। और सबसे बड़ा सवाल, छोड़ो यार मजाक की बातों को, सबसे बड़ा सवाल मैं करूंगा, जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया क्या? इंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया क्या? नहीं मिला ना। ओम प्रकाश रेगर को न्याय मिल गया क्या? थानागाजी अलवर रेप कांड में न्याय हो गया क्या? अरे ये तो आज के केस है, पुराने केस उठा के देख लो, हो गए ना। भंवरी देवी, याद है भंवरी देवी? फिल्में भी बनी है भंवरी देवी पे। न्याय मिल गया क्या? है सवाल, है जवाब? नहीं होगा। न्याय मिल गया। और भी कई सारे केसेस हैं, पालोट का केस है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, हो गया न्याय? बताइयो। और अगर आज हम बोल गए कांग्रेस ही गुनहगार है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ए का मतलब, अब आम आदमी पार्टी भी उस चक्कर में लगी पड़ी है वैसे, अरविंद केजरीवाल वाली। ए का मतलब आम आदमी पार्टी, बी का मतलब बीजेपी, सी का मतलब कांग्रेस, ABC ये है आरएसएस की ABC, है ना? सही कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? फिर बताओ, भाषा मर्यादित करूं भाषा मर्यादित कर देता हूं, चल बताता हूं। जयपुर से समझौता एक्सप्रेस चलती है, जिस ट्रेन को रेलगाड़ी नहीं यार, मैं तो मालगाड़ी कहूंगा, मालगाड़ी को श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री ऑफ राजस्थान, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वो रवाना करते हैं जब दलितों पे अत्याचार होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। फिर पता है अखबारों में खबर आती है, 2 अखबार मेन है वहां के राजस्थान के, मेरा हमने भी सारा है। मेरा कौन सा? एक तो राजस्थान पत्रिका और एक दैनिक भास्कर। इन दोनों के साथ में पूरी चुपचाप सेटिंग होती है, और सेटिंग होकर के फिर जब कांड होते हैं ना, जब सच्चाई बता रहा हूं भाई, खुली पोल खोलूंगा, जब कांड होते हैं ना, जब अखबार में खबर आती है फलाना फलाना दलित की हत्या, दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका, महिला के साथ बलात्कार रेत के टीले के पीछे किया गया, पहले से बलात्कार होते आए हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर बलात्कार होते हैं, दलितों को घोड़ी पे चढ़ने से रोका, दलित के साथ में जो है वो पेट्रोल डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी। फिर खबर आती है धरना शुरू, समाज के लोगों ने धरना शुरू किया, सामाजिक संगठनों ने धरना शुरू किया, भाई साहब धरना शुरू हो जाता है और अशोक गहलोत जी समझौता एक्सप्रेस को रवाना कर देते हैं, और उसमें बैठे होते हैं दलित जाति के, अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST जाति के
एमएलए विधायक साहब, चाचा विधायक है उनके, हम बताएंगे अब चाचा विधायक क्या है। विधायक बैठे होते हैं जो सरकारी आरक्षित कोटे से चुन के आते हैं, आरक्षण से, जिनकी सीट रिजर्व होती है। अब हम बताते हैं तुम आरक्षण बचाओ, और हम बताते हैं ये आरक्षण का कैसे गलत फायदा उठा रहे हैं, मड़ाई चाट, मड़ाई खोर इनके। अब बताते हैं, रुको जरा। ये बैठे होते हैं, इनके हाथ में होता है झोला, और उस झोले में होता है माल, और वे बैठे होते हैं मालगाड़ी में, समझौता एक्सप्रेस। और फिर इसके बाद में वो समझौता एक्सप्रेस घूमती घूमती धरना स्थल तक पहुंच जाती है, और फिर चल लगती है लाश की बोली। बलात्कार पीड़ित महिलाओं की बोली लगाई जाती है। जो दलित मरता है, बहुजन समाज का व्यक्ति मरता है, उसकी लाश की बोली लगाई जाती है। किसी के साथ मारपीट होती है तो उनकी बोली लगाई जाती है। यह समझौता एक्सप्रेस से होता है, और धीरे से फिर चुपचाप जो है समझौता कर लिया जाता है। अशोक गहलोत की समझौता एक्सप्रेस करवाती है, और SC ST OBC के MLA और MP जो बैठे होते हैं वो करवाते हैं, मड़ाई खोर मड़ाई चाट लोग। और फिर इसके बाद पता है क्या होता है? इसके बाद अखबार में खबर आती है, मांगों पर बनी सहमति, धरना स्थगित। SC ST एक्ट तो नॉन कंप्रोमाइजेबल है, समझौते का प्रावधान ही नहीं है, फिर भी समझौते होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसे आदेश सुनाता है 2018 जैसे कि झूठी FIR दर्ज होती है। फिर 2 अप्रैल जैसा आंदोलन होता है, जब छोटे छोटे बच्चे शहीद होते हैं, हमारे जैसे आप जैसे भाई आंदोलन करते हैं। ये सच्चाई, और वहां मजे लेती है दुनिया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं आपको। अब आप अंदाजा लगा लें सतपाल तंवर ने क्या गलत बोला भाई। कौन सा गलत बोल दिया? कौन सा पहाड़ टूट गया? बाड़मेर के सिवाना थाने में मेरे ऊपर FIR दर्ज करने से अगर ये गहलोत सरकार खुश होती हो तो हो ले। हां, नवाब सतपाल तंवर नाम के तूफान को रोक पाड़ा मिस्टर गहलोत, तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम्हारी प्रियंका गांधी के बस की बात नहीं, और तुम्हारी कांग्रेस सरकार के बस की बात नहीं। दम है तो रोक के दिखा दे। नवाब सतपाल तंवर तो यूं ही बोलेगा, यूं ही दाड़ेगा। है हिम्मत अशोक गहलोत साहब, आपकी एक FIR मुझे नहीं रोक पाएगी। और ये झूठी FIR दर्ज करो, तुम कितनी करोगे? तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश की गई है, मालूम चला है हमें। मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी, वीडियो क्या है, पूरी डबिंग है। जिसने भी की है अच्छी डबिंग की है। बीजेपी वाले FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस वाले FIR दर्ज कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रियंका गांधी जी? मैं तो ये कहूंगा प्रियंका गांधी बेवफा है। ये दलित हितैषी होने का ढोंग करते हैं ना जो ये झूठे हैं, ये बेवफा हैं। ये प्रियंका गांधी बेवफा है, और ट्रेंड चलवाऊंगा ट्विटर के ऊपर, देख लेना। प्रियंका गांधी बेवफा है, बिल्कुल है भाई। सच कहने की हिम्मत करी हमने सच कहा है। और किसी को बुरा लगता हो तो बेशक लगो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या राइट और रॉन्ग? राइट ना? मेरी PS साहब भी कह रहे हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी जिसको कांग्रेस की गुलामी करनी है करो। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि कांग्रेस की गुलामी मत करना, बीजेपी की गुलामी मत करना। कांग्रेस RSS की मां है, और बीजेपी जो है वो कांग्रेस को ही संचालित करती। ABC नाम की ये पार्टियां जो है ना, ये बारी बारी से यूज करने का काम कर रही है। इन्होंने दलित को एक फुटबॉल समझ लिया है, और महिलाओं को भी एक फुटबॉल समझ लिया है। एक बार तो किक वसुंधरा राजे मारती है, एक बार किक अशोक गहलोत मारता है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। अरे पिट कौन रहा है? पिट तो फुटबॉल रही है ना, जिसके ऊपर किक लग रही है, यानी कि पिट तो दलित रहा है। अब जिस भाई को बहन को बात सही लगती हो,
भाई वो वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिएगा। बीच में डिस्टर्बेंस शायद वीडियो में हुई थी, खैर होने दो, ऐसे लाइव तो अब चलते रहेंगे। बाकी हम सभ्यता का परिचय देते हैं, हम किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, हमारी सारी बातें मर्यादित होती हैं, अमर्यादित नहीं होती है। और जो मर्यादा की और अमर्यादा की अगर वो तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा हो ना, तो तेरी एजुकेशन पा जियो और मेरी एजुकेशन पा जियो। तमगे लिए बैठा हूं 55 FIR के, यू 55 भी है। और भाई डिग्री के भी तमगे लिए बैठा हूं। और भाई कितने भी औकात में आ जियो, थारते तो घड़ी आगे कड़ा पाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग सवाल में उठावे जिनके घर में खाने के दाने ना होते। और जो करे कांग्रेस की गुलामी, करो भाई, नाट्य गुण है, खूब करो, काम काट दो, अपने पानी मारो। बाकी जो सच्चा बहुजन समाज है वो हमारे साथ है। जिन साथियों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग दिया, जिन साथियों ने मुझे सुना, जिन साथियों ने मेरे साथ अपने अपने विचार साझा किए और मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, भाई वो मेरी जान है। आई लव यू माई डियर ऑल फ्रेंड्स, आई लव यू माई डियर ऑल माई सिस्टर्स, आई लव यू ऑल माई डियर ऑल माई ब्रदर्स, एंड आई लव यू माई सोसाइटी, माई बहुजन समाज, मेरा देश, मेरा राजस्थान, मेरा प्रदेश। और प्रियंका गांधी बेवफा है, मजाक नहीं कर रहा, सच में बेवफा है वो। क्रांतिकारी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।